जय हिंद दोस्तों, मैं अनिल कुमार वर्तमान में दिल्ली पुलिस में कार्यरत हूँ। आज आपको बताएंगे कि यूपी जो सब इंस्पेक्टर जिसे दरोगा भी कहते हैं उसका ऑफिशियल जानकारी एक ट्वीट करके रेलवे ये उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा दिया गया है। आज आपको इसमें बताएंगे इस वीडियो में कि क्या है सिलेक्शन प्रोसेस, क्या है एज क्राइटेरिया और कौन कौन विद्यार्थी यूपी के ही विद्यार्थी भर सकते हैं या अदर स्टेट के विद्यार्थी भी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसके बारे में हम डिटेल बताएंगे। ये जो मैं सिलेबस बता रहा हूँ ना आपको, ये मैं पीछे का जो पिछले साल का जो सिलेबस था उसके रिगार्डिंग बता रहा हूँ। अभी अध्यक्ष महोदय का कहना यह है कि हम इसमें चेंजमेंट करेंगे पीटी के साथ साथ। पहले तो पीटी ही होता था, उसी पे मेरिट बन जाता था, लेकिन अब पीटी के साथ साथ मेंस भी इसमें हम इंक्लूड करेंगे। तो अभी मैं जब जब भी मुझे पास ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसके रिगार्डिंग कोई आता है तो आपको मैं पूरा वो अपडेट दूंगा, आगे बताऊंगा। मैं पीछे का जो नोटिस था उससे लेके मैं इस वीडियो को बनाया हूँ। जब भी मेरे पास ऑथेंटिक जानकारी, अगर ऑथेंटिक आएगा तभी मैं वीडियो बनाऊंगा, विदाउट ऑथेंटिक मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ। चलिए अभी क्या ट्वीट किया गया है बोर्ड के द्वारा वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ और कितना वैकेंसी आप लोग के लिए आया है। चलिए देखते हैं, पीपीटी में आपको बताते हैं। देखिए ये उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट के द्वारा ये दिया गया है। क्या कहा गया है इसमें, जो ट्विटर के द्वारा इन्होंने जानकारी दिया है। कहे हैं कि उत्तर पुलिस भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड का मुख्यालय पुलिस महानिर्देशक जो है उत्तर प्रदेश से उप निरीक्षक पद, इसी को सब इंस्पेक्टर बोलते हैं। उप निरीक्षक, सब इंस्पेक्टर, एसआई पोस्ट जो होता है जिसको लोकल भाषा में दरोगा बोल देते हैं, ये पोस्ट जो है हेतु कितना वैकेंसी टोटल कितना दिया गया, 4543 वैकेंसी है। दरोगा का कितना वैकेंसी है, 4543। पहले अंदाजा ये लगाया जा रहा था कि 8000 के करीब इसका वैकेंसी आएगा, लेकिन बोर्ड ने ट्वीट करके 4543 वैकेंसी दिया है। तो आपके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि आप इसी वैकेंसी में, देखिए जो सीट आ रहा है उस पर आप फाइट करने का कोशिश कीजिए। ये जो सीट है ये भी अच्छा खासा वैकेंसी माना जाएगा। और इसमें 4543 में कौन कौन सी पोस्ट शामिल है, बहुत सारे इसमें पोस्ट शामिल होता है। आइए आपको हम बताते हैं। देखिए 4543 पद का अधिसूचना प्राप्त हुआ है, ठीक है, जिसमें उप निरीक्षक यानी सब इंस्पेक्टर नागरिक पुलिस के लिए जो पद होता है, जो सिंपल दरोगा वाला जो पोस्ट होता है वो 4242 पोस्ट है। उसके बाद उप निरीक्षक सब इंस्पेक्टर नागरिक पुलिस महिला और पीसी बदायूं और गोरखपुर लखनऊ के लिए 106 पद दिया गया है। और प्लाटून कमांडर के लिए 135 पद, जो प्लाटून कमांडर होते हैं, जो प्लाटून को लीड करते हैं, उसके लिए 135 पद दिया गया। उप निरीक्षक प्लाटून कमांडर विशेष सुरक्षा बल के लिए 60 पद सम्मिलित किया गया है। उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन अप्रैल माह के अंत तक संभावित है, यानी कि इसका जो फुल नोटिफिकेशन जो आएगा ये अप्रैल मंथ के बाद में आ सकता है। फुल नोटिफिकेशन आपको उसमें आपको जो चेंजमेंट होगा बोर्ड के द्वारा कि पीटी होगा, मेंस होगा, हर एक चीज होगा वो आपको बताया जाएगा पूरे, ठीक है। विज्ञप्ति संबंधी सूचना ये है इनका ऑफिशियल साइट, यहाँ से आप देख सकते हैं, गूगल से भी देख सकते हैं जी क्या है, upb.government.in देख सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए यहाँ ये बने रहे। देखिए आज बताते हैं, जो मैं बना रहा हूँ ना, ये पीछे साल का जो सिलेक्शन प्रोसेस होता था उसके रिगार्डिंग वीडियो बना रहा हूँ। अब जो चेंजमेंट होगा और नोटिफिकेशन जब आएगा तो मैं एक और वीडियो आपको सेपरेट वीडियो बना दूंगा, उससे आप देख के अपना करिएगा, ठीक है। अब देखिए ये जो है ना, अभी तो मेंस का ये दिया नहीं है तो अभी मेंस का हम चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन संभावना ये जताया जा रहा है कि मेंस का भी हो इसमें, ठीक है। तो सीबीटी होगा जो प्री होगा, ठीक है। उसके बाद आपको सिलेक्शन प्रोसेस हम आपको बता रहे हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस आपका कैसे होता है। यूपीएसआई का सब इंस्पेक्टर का को सीबीटी होगा, उसके बाद फिजिकल लिया जाएगा, उसके बाद मेडिकल लिया जाएगा, 3 एग्जाम आपको लिया जाएगा। अब देखिए इसमें क्वालिफिकेशन क्या रखा जाता है, इसमें ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन रखा है। जो आप किसी भी विषय से अगर स्नातक किए हैं, ग्रेजुएशन को हिंदी में स्नातक बोला जाता है, अगर किसी भी सब्जेक्ट से आप स्नातक किए हैं तो आप ये फॉर्म को भर सकते हैं। देखिए एज क्राइटेरिया जो है 21 से लेके 28, यानी 21 वर्ष से मिनिमम आप 21 वर्ष का होना चाहिए और मैक्सिमम 28 वर्ष तक होना चाहिए। ये जनरल कैंडिडेट के लिए है। और देखिए ये जो है ना, ये जनरल, अगर किसी अदर स्टेट के जैसे बिहार के और किसी स्टेट के विद्यार्थी अगर इसका फॉर्म भरते हैं तो आपको जनरल में काउंट किया जाएगा। आपको
आरक्षण वही उसी यूपी के मूल निवासी को मिलेगा, ओबीसी का लाभ मिलेगा, जिसमें 3 साल इसी में 3 साल 5 साल का जो छूट दिया जाता है। तो ये और जानकारी मैं दूंगा जब नोटिफिकेशन पूरे आ जाएगा, तब जानकारी दूंगा कि कितना छूट मिलेगा और क्या छूट मिलेगा, ठीक है। तब तक जनरल का जो एज क्राइटेरिया है इतना आपको रहेगा, 21 से लेके 28 वर्ष तक। एज कब से काउंट होगा? ज्यादातर यूपी में काउंट जो होता है ना, एक वो अगस्त 7 से अगस्त से ही लगभग नहीं, यूपी में जो एज काउंट होता है अभी तो पता नहीं चल रहा है, बताएंगे आपको नोटिफिकेशन में। चलिए आगे चलते हैं। इसमें हाइट क्या लिया जाएगा? जनरल ओबीसी के लिए मेल कैंडिडेट के लिए 168 सेंटीमीटर लिया जाएगा हाइट, ठीक है। उसके बाद फीमेल कैंडिडेट है अगर जनरल ओबीसी और एससी कैंडिडेट के लिए 152 सेंटीमीटर आपका हाइट मेजरमेंट किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद हाइट जो एसटी कैटेगरी में आते हैं, मेल के लिए 160 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 149 सेंटीमीटर हाइट काउंट किया जाएगा। ये पिछले नोटिफिकेशन से मैंने लिया है, और जो भी आता है जो चेंजमेंट होगा आपको बताया जाएगा। अब इसका रनिंग जो होता है, इसका रनिंग मतलब मान चलिए ज्यादा फास्ट नहीं होता है, जीडी से एसएससी जीडी से भी आसान रनिंग होता है, आप आराम से निकाल लीजिएगा। 4800 यानी 4.8 किलोमीटर जो रनिंग करना है 28 मिनट में करना है, ये मेल को करना है, ठीक है। उसके बाद जो फीमेल महिला है उनके लिए 2.4 किलोमीटर 16 मिनट में रनिंग करना है, ठीक है। और आगे बढ़, इसका पे स्केल जो होता है, दरोगा का कोई भी पे स्केल, चाहे बिहार दरोगा हो, यूपी दरोगा हो, लेवल 6 का जो होता है, तो आपको लेवल 6 के अनुसार, यानी आप अगर ज्वाइनिंग करते हैं तो मोटा मोटी सब कुछ जोड़ जाड़ के आपको लगभग 60 के करीब, 55-60 के करीब आपको सैलरी, स्टार्टिंग सैलरी मिलेगा। देखिए पिछले ईयर का जो सिलेबस रहता था, ये रहता था कि हिंदी 40 क्वेश्चन दिया जाता था, जो एक क्वेश्चन जो है इसमें ना, एक क्वेश्चन का 2.5 मार्क्स आपको मिलता है, और 40 क्वेश्चन होता है 100 मार्क्स हो गया, ठीक है। 2.5 मार्क का एक क्वेश्चन और 40 क्वेश्चन 100 मार्क्स का हो जाए, ये पिछले का था, इसी पे मेरिट बनता था। अब अगर जो नोटिफिकेशन आता, अगर कुछ चेंजमेंट होता तो मैं आपको वो बता दूंगा, ठीक है। उसके बाद मूल विधि जीके, मूल विधि का मतलब ये है कि आप जैसे कि हमारा जैसे कोई दरोगा बनता है तो उसको हर एक सेक्शन संविधान का जानकारी तो होना चाहिए ना, कि कौन से सेक्शन के तहत कौन आईपीसी सीआरपीसी ये सब की ज्यादातर इसी मूल विधि में आपको पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये 40 नंबर का क्वेश्चन, मैथ का 40 क्वेश्चन रहेगा, 100 नंबर का रहेगा। उसके बाद रीजनिंग भी 40 क्वेश्चन 100 नंबर का रहेगा। ये मैं बता दिया हूँ, पिछले साल का जो सिलेबस है उस हिसाब से बता दिया हूँ, पिछले साल का जो सिलेबस है उस हिसाब से बता दिया। अगर अब अपडेट करके नोटिफिकेशन में अगर बोर्ड के द्वारा नया नोटिफिकेशन जारी किया था, अगर अध्यक्ष महोदय का कहना यह है कि हम चेंजमेंट करेंगे, क्योंकि हमको इतना योग्य दरोगा अभी नहीं मिल रहा है कि चार्जशीट बना सके, उसका प्रॉपर काम कर सके, तो अब चेंजमेंट होगा। आप इस चीज के लिए प्रिपेयर रहिए, दिमाग में बैठा के रखिए कि चेंजमेंट होगा। चलिए इसके लिए किया, और आगे भी ये तो मैं दरोगा के बारे में बताया हूँ, और आगे जो भी वीडियो मेरा आएगा वो कांस्टेबल के रिगार्डिंग आएगा। तो चलिए वीडियो पे बने रहिए, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।